स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 इन वर्क बुक लेखनम यानी कि राइटिंग। फर्स्ट, look at the given letters carefully and write each letter twice in the space provided under each letter in a neat and clean hand। यहाँ पे जो भी वर्ड आपको दिए गए हैं वो आपको 2 बार लिखना है, यानी यहाँ पे जो स्पेस दी गई है वो दो बार लिखने की स्पेस है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 बार लिखना है। जिस तरह से उसका कर्व्ड आता है वो उसी तरह आपको लिखना है। ये 15 नंबर का पेज और ये 16 नंबर का पेज दोनों ही आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आपको भी लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। For each of the given questions, choose the option that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. First, in which script is the Sanskrit language written? तो B, नागरी और देवनागरी लिपि स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। Second, from which script has the Gujarati script been derived? तो A, देवनागरी। Third, what is the shin in the curves of the some Sanskrit letters? So, C, slight difference. Fourth, what type of language is Sanskrit for computer usage according to computer science expert? So, completely suitable. Fifth, what is the colon that is written after ma and va is in words रामः एंड देवः नॉन एज? यहाँ पे जो कॉलन साइन है वो कॉलन साइन ये वर्ड के पीछे लिखा हुआ है। संस्कृत में हम लिखते हैं रामः देवः, तो उसे जो कॉलन साइन है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो ए विसर्ग। सिक्स्थ, विच लेटर इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम घ लेटर? तो ध, वो ध से थोड़ा सा ही डिफरेंट है, दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। ठीक है। विच लेटर इज लिटिल डिफरेंस फ्रॉम व लेटर्स? तो ब, सी, उसका आंसर है सी, ब। ब और व दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ब में बीच में लाइन आती है और व में बीच में लाइन नहीं आती है। विच लेटर इज लिटिल डिफरेंस फ्रॉम फ लेटर? तो सी, क। फ और क दोनों सेम ही होता है। थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। द ब्लैंक्स इज नॉट ड्रॉ ऑन द टॉप ऑफ गुजराती लेटर्स। तो लाइन, आप जब गुजराती लेटर्स लिखते हैं तो उसमें ऊपर आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी पड़ती है। हिंदी में और संस्कृत में आपको ऊपर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। सेकंड, देर आर 13 वोवेल्स एंड 33 कॉन्स्टेंट्स इन संस्कृत। ठीक है। वोवेल्स एंड कॉन्स्टेंट्स टुगेदर आर नोन एज वर्ड्स। वोवेल एंड कॉन्स्टेंट्स से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? वर्ड्स। फोर्थ, यूजुअली ईच constant of Sanskrit is pronounced clearly after adding the vowel blanks to it, तो sound. Fifth, the constant without vowel is written as letter. Sixth, the colon written after ka and ja in the words shrukah and gajah is known as the विसर्ग। हमने ऊपर भी देखा कि जो कॉलन साइन है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? विसर्ग। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। पुट राइट और रॉन्ग। पुट अ राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट, संस्कृत इज रिटन इन अ हिंदी स्क्रिप्ट। तो रॉन्ग आंसर। कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है? तो देवनागरी स्क्रिप्ट में संस्कृत। सेकंड, द शिरोरेखा इज नॉट ड्रॉ ओवर द टॉप ऑफ गुजराती लेटर्स।
सिरो रेखा यानी कि जो हम हिंदी में और संस्कृत में जो भी वर्ड लिखते हैं उसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, वो हम गुजराती में ड्रॉ नहीं करते। उसे क्या कहते हैं? जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे सिरो रेखा बोलते हैं। तो राइट, हम गुजराती में वो ऊपर ड्रॉ नहीं करते सिरो रेखा। थर्ड, ऑल द लेटर्स ऑफ अवर मदर टंग आर रिटन अकॉर्डिंग टू देवनागरी स्क्रिप्ट। तो राइट, हमारी मदर टंग कौन सी है? तो गुजराती। और इंडिया की मदर टंग यानी कि वो है, वो हिंदी है। तो वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट से ही है, इसलिए दोनों ही राइट हो जाएगा। संस्कृत इज द मदर ऑफ इन मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। तो राइट। फिफ्थ, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट, संस्कृत इज कंप्लीटली अनफेवरेबल फॉर कंप्यूटर्स। तो रॉन्ग। अब देखिए फिफ्थ, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट, संस्कृत लैंग्वेज is written in the Devanagari script. Second, in many Indian languages has abundant vocabulary. Third, in some letter of Sanskrit, slight difference is seen in their cause. अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश। फर्स्ट, इन विच स्क्रिप्ट इज संस्कृत रिटन? तो संस्कृत रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सेकेंड, फ्रॉम विच स्क्रिप्ट हैज़ द गुजराती स्क्रिप्ट बीन डिराइव्ड? तो गुजराती स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम देवनागरी स्क्रिप्ट। थर्ड, bearing the Siro Rekha, the letter of which language are written just like the Devanagari script? सिरो रेखा किस लैंग्वेज में हम ड्रॉ करते हैं? तो हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज आर रिटन जस्ट लाइक द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है। फोर्थ, हाउ मेनी वोवेल्स एंड कॉन्स्टेंट आर देयर इन संस्कृत? तो देयर आर 13 वोवेल्स एंड 33 कॉन्स्टेंट इन संस्कृत। फिफ्थ, बाय लर्निंग what can our mother tongue Gujarati and national language Hindi be improved to great extent? ये गुजराती लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज कब किस तरह से इम्प्रूव होगी? तो वी शुड राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग प्रॉपर लिसनिंग प्रैक्टिस मोर इन गुजराती एंड हिंदी लैंग्वेज। हमें क्या करना होगा? उसको लिखना होगा, उसको रीड करना पड़ेगा और उसको सुनना पड़ेगा ठीक से। और उसके प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि हम गुजराती और हिंदी लैंग्वेज है वो इम्प्रूव कर सकें। अब देखिए सेवंथ, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स नीटली। तो ये वर्ड्स जो है वो सामने फिर से आपको दोबारा कॉपी करना है, यानी कि आपको फिर से लिखना है। ठीक है। तो ये जो 8 वर्ड है वो आपको फिर से लिखना है, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है। अब देखिए, राइट द फ्रेजेस गिवन बिलो इन अ नीट हैंड एंड देन ट्रांसलेट ईच देम इनटू इंग्लिश। फर्स्ट, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो मैं ऑल ह्यूमन बींग्स लिविंग बींग्स बी हैप्पी हियर। सेकेंड, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मे ऑल सी गुड थिंग्स। थर्ड, शारदाय नमः, सैल्यूट टू गॉडेस सरस्वती। फोर्थ, वीणा पुस्तक धारिणी, होल्डिंग वीणा एंड बुक। फिफ्थ, प्रसन्ना भव सदा, बी प्लेस्ड फॉर एवर। Ninth, write the sentence given below in neat head and then translate each of them into English. First, ekam vanam asti, to there is a forest. Second, shashakah bhitah bhavati, the rabbit is frightened. Third, shungalah anudhavati, the fox is running behind the rabbit. फोर्थ, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। फिफ्थ, शशकः पलायनम करोति, द रैबिट इज रनिंग अवे। यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर, संख्या यानी कि नंबर्स। ठीक है। फर्स्ट,
For each of the given question, choose the options that is its correct answer and write the letter corresponding to the answer in the box provided. First, write 7 number is in Sanskrit word to B. Sapta. Second, write second number in Sanskrit word to A. Dve. Third, write 8 number in Sanskrit to C. Ashta. Fourth, write 4 number in Sanskrit to Chatvari. Fifth, write 12 number in Sanskrit word to Dvadash. D. Sixth, write Trini word in Sanskrit number to A. 3. 3 यानी. Seventh, write एकादश वर्ड इन संस्कृत तो D. 11 या फिर 11. 8, राइट एकम वर्ड इन संस्कृत नंबर तो D. A. 1. 9th, राइट पंचश वर्ड इन संस्कृत नंबर तो B. 5th. 10, राइट नव वर्ड इन संस्कृत नंबर तो C. 9. The number of name Ekadash means C. 11. The number of name Shat means A. 6. 13. The meaning of Chatvari is C. 4. 14. What does the word Dvadash mean to D. 12. 15. Which of the following match is incorrect? तो first A. Ekam. B. 3. त्रीणी. C. 5th शट और D. 8 अष्ट. तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो C. 5th तो पंच आवे, शट की जगह पंच आवे. ठीक है. 16. विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? यहाँ पे करेक्ट मैच इज करना है तो A. द्वादश 12 तो राइट है. B. 5th शट तो रॉन्ग है. C. 8 9 रॉन्ग. D. 7 10 रॉन्ग. तो इसलिए कौन सा आंसर आएगा? A. 12 द्वादश 12 यानी कि द्वादश. अब राइट द गिवन वर्ड इन नंबर इन संस्कृत. तो यहाँ पे आपको संस्कृत नंबर लिखना है. तो एकादश को 11, शट 6, पंच 5th 9, अष्ट 8, सप्त 7. राइट द गिवन नंबर इन वर्ड इन संस्कृत. तो फर्स्ट है 5 तो पंच. सेकेंड 8 अष्ट. थर्ड 11 एकादश. फोर्थ 6 शट. फिफ्थ 3 3 6 9 9 7 12 द्वादश 8 10 10. Find out the true meaning of given Sanskrit word from the given options. तो एकम यानी कि 1. सेकेंड त्रीणी तो 3. थर्ड द्वे तो 2. फोर्थ चत्वारी तो 4. फिफ्थ पंच 5. 6 9 7 शट तो 6. 8 एकादश 11. 9 द्वादश तो 12. 10 सप्त तो 7. अब देखिए मैच तो फॉलोइंग करना है आपको. फर्स्ट त्रीणी तो 3. सेकंड एकादश तो 11. द्वे तो 2. शट तो 6 ने सप्त तो 7. यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो ख़त्म होता